गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक बार फिर जीएलसी चूरू के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर महावीर प्रसाद। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रशासनिक विधि के संबंध में कुछ मुद्दों पर चर्चा दूंगा, जिनमें अपन हेडिंग लेकर चलेंगे, प्रशासनिक विधि क्या है। प्रशासनिक विधि क्या है, इस टाइटल को अपन इस विधि के संबंध में इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ वेल नोन शब्दों के साथ चर्चा करेंगे, जिसमें अपन सबसे पहले जो हेडिंग डिस्कस करेंगे वो है कि प्रशासनिक विधि उप उत्पाद के रूप में है। उप उत्पाद के रूप में है। किस चीज का बाय प्रोडक्ट है, उप उत्पाद है? तो देखो, जैसे जैसे राज्य की नेचर बदलती गई वैसे वैसे शासन और प्रशासन का स्वरूप बदलता गया। राज्य की सामाजिक और आर्थिक गतिविधियां, सामाजिक और आर्थिक गतिविधियां या सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य में तेजी से बदलाव आते गए और इन बदलावों ने शासन और प्रशासन के एक विशेष रूप की मांग की, और ये मांग विशेष तौर से 20वीं सदी के बाद या 20वीं सदी के अर्धांश में, या यूं कह सकते हैं कि 1950 के बाद में जो तेजी से प्रशासनिक क्षेत्र में या सामाजिक क्षेत्र में या राजनीतिक क्षेत्र में जो बदलाव आए, उन बदलावों की वजह से विधि का ये एक बाय प्रोडक्ट हमारे सामने उभर कर आया। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि प्रशासनिक विधि जो है वो 20वीं शताब्दी में उद्भूत हुआ एक ऐसा विषय है जिसका मूल कारण 20वीं सदी में सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य में तेजी से आया हुआ बदलाव है, और इन बदलावों का ही उप उत्पाद हम प्रशासनिक विधि को मानते हैं। पिछली कक्षा में अपन ने डिस्कस किया था कि हम एक आदर्श राजतंत्र से प्रशासी राज्य तक आए हैं। आदर्श राजतंत्र में जहां रूलर्स, शासक जो है वो अपनी मर्जी से अपने प्रजा को सारी सुविधाएं या फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने में विश्वास करते थे। धीरे धीरे लोकतांत्रिक राज्य में राज्य की जिम्मेदारियां बढ़ती गई और राज्य की देने की जो भावना है वो संकुचित होती गई, और जैसे जैसे राज्य की देने की भावना संकुचित होती गई वैसे वैसे अधिकारों का दायरा बढ़ता गया और मांग के जरिए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति का जो जरिया है वो जनता के सामने उभर कर आया। इस प्रकार पहली हेडिंग हम जो देखेंगे वो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एज ए बाय प्रोडक्ट। दूसरी चीज जो मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा वो है कि प्रशासनिक विधि जो है वो सार्वजनिक विधि की एक शाखा है। सार्वजनिक विधि की एक शाखा स्वरूप है। देखो, आप सब जानते हो कि कानून जो है वो सार्वजनिक और निजी दो श्रेणियों में बंटे हुए होते हैं। तो यहाँ हम प्रशासनिक विधि को, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को एज ए ब्रांच ऑफ पब्लिक लॉ या प्रशासनिक विधि की एक शाखा के रूप में इसमें पढ़ेंगे, या यूं कह सकते हैं कि प्रशासनिक विधि उन कानूनी दांव पेचों को सुलझाने का प्रयास करती है जो स्टेट की ओर से पब्लिक को फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के दौरान अपने सामने आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये है इनका रिलेशनशिप। यदि अपन देखना चाहें तो इस प्रकार देख सकते हैं, जैसे ये है विधि को डिनोट करने वाला वेन सर्कल है या वेन आरेख है। इसमें विधियों को मोटे तौर पर अपन दो भागों में बांटते हैं। पहला है सार्वजनिक विधि और दूसरा है निजी विधि। और यहाँ इस सार्वजनिक विधि की एक शाखा के रूप में अपन पढ़ेंगे
एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को, प्रशासनिक विधि को। तो कहने का मतलब ये है कि प्रशासनिक विधि जो है वो निजी विधियों से कोई संबंध नहीं रखती, या यूं कह सकते हैं कि इसका मूलतः संबंध जो है वो सार्वजनिक विधि से है। तीसरी बात जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा वो है प्रशासनिक विधि जो है वो कुछ ऐसी शक्तियों को सुलझाने का, तीसरा बिंदु जो है वो है समस्याओं को सुलझाने का साधन है। सॉरी, समस्याओं को सुलझाने का साधन है। देखो, जैसे जैसे स्टेट की एक्टिविटीज या शासन और प्रशासन की गतिविधियां बढ़ती गई, वैसे वैसे लोक शक्ति और निजी शक्तियों के बीच में टकराव उत्पन्न होने लगा। जैसे बेसिकली कॉमन इंट्रोडक्शन में अपन देख चुके हैं कि पब्लिक सर्विस देने वाली संस्थाएं, पब्लिक सर्वेंट्स, उनके अधिकार, उनकी शक्तियां या उनके ऊपर अंकुश की चर्चाएं हम इस विषय में करेंगे। तो यहाँ एक तरफ अपन कहते हैं कि सार्वजनिक विधि जो है वो पब्लिक अधिकारों में इम्प्रूवमेंट करती है या उनकी ग्रोथ करती है, और जैसे जैसे सार्वजनिक हित अपना कद ऊपर करते हैं वैसे वैसे निजी हित जो हैं वो कमज़ोर पड़ते जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक तरफ सार्वजनिक हित या जनता के अधिकार हैं और दूसरी तरफ पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करने वाली संस्थाएं या पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करने वाले लोक सेवक जो हैं उनके निजी अधिकार। तो यहाँ हम बिल्कुल देख रहे हैं कि इन दोनों में बिल्कुल कंट्रोवर्शियल या विरोधाभासी या यूँ कह सकते हैं कि एग्जैक्ट अपोजिट रिलेशनशिप कायम हो रही है। तो इस विधि में देखो, समस्याओं को सुलझाने का साधन है। किन समस्याओं को सुलझाने का साधन है? तो जो प्रशासनिक विधि में अपन सार्वजनिक उपायों की चर्चा करते हैं उनकी, तथा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में पब्लिक सर्वेंट्स और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस द्वारा जो सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं उनमें जो कंट्रोवर्सी या पैराडॉक्स उत्पन्न होता है, उस पैराडॉक्स या कंट्रोवर्सी से हमें जिन समस्याओं को फेस करना होता है उन समस्याओं का समाधान या उनकी का ट्रीटमेंट या उनकी रेमेडी जो है वो हमें पब्लिक ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ प्रदान करती है। तो यहाँ इन दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी या पैराडॉक्स को समाप्त करने वाली बातों की चर्चा अपन इसमें करते हैं। चौथी बात जो हम इसमें चर्चा देंगे, यहाँ देखो संवैधानिक विधि से भिन्न है। देखो, संवैधानिक विधि से भिन्न है कौन? प्रशासनिक विधि। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि संवैधानिक विधि से पूर्णतया भिन्न है, या यूं कह सकते हैं कि इस हेडिंग को हम दो तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। संवैधानिक विधि में और प्रशासनिक विधि में अपनी कुछ समानताएं हैं और अपनी कुछ विभिन्नताएं हैं। कहने का मतलब ये है कि संवैधानिक विधि में और प्रशासनिक विधि में, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में बहुत कुछ सिमिलरिटीज भी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को एक मान लें। हालांकि इन दोनों में रिलेशनशिप है। जैसे अपन किसी भी राष्ट्र के एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को उस राष्ट्र के कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से निकालते हैं, या यूं कह सकते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र का कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है वो उस राष्ट्र की प्रशासनिक विधि के लिए जननी का काम करता है। इसलिए यूं कह सकते हैं कि किसी भी राष्ट्र की जो प्रशासनिक विधि है वो संवैधानिक विधि के प्रतिकूल नहीं हो सकती, या यूं कह सकते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र की प्रशासनिक विधि है वो उस राष्ट्र के कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर हो गई। उस राष्ट्र की
प्रशासनिक विधि में संवैधानिक विधि से असंगत कुछ नहीं रखा जा सकता। तो यहाँ पहली बात यह है कि हालांकि संवैधानिक विधियों से प्रशासनिक विधि अनेक समानताएं रखती है, लेकिन फिर भी जो ये विधि है वो संवैधानिक विधियों से पूर्णतया अलग है, क्योंकि लोक प्रशासन के मामलों को जहाँ तक अपन माने, जैसे प्रशासनिक विधि है, तीसरा बिंदु में ये लिख रहा हूँ यहाँ, लोक प्रशासन के मुद्दे, लोक प्रशासन के मुद्दे। देखो प्रशासनिक विधि में लोक प्रशासन के मुद्दों को रखा जाता है, जबकि संवैधानिक विधि जो है उस राष्ट्र की शासन और प्रशासनिक व्यवस्था की गाइडलाइन प्रस्तुत करती है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि प्रशासनिक विधि जो है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन या संवैधानिक विधि के कुछ अंश हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों को हम एक दूसरे का पर्याय या सिनोनिम्स नहीं मान सकते। ठीक ऊपर की तरह अपन यदि इनमें सर्कल रिलेशन की बात करें तो ये देखो, ये सिस्टम है संविधान और इनके बीच रिलेशनशिप का, और ये है प्रशासनिक विधि। प्रशासनिक विधि, ये देखिए, कहने का मतलब ये कि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो संविधान तथा प्रशासनिक विधि में कॉमन होते हैं, उभयनिष्ठ बिंदु के रूप में इनका अध्ययन किया जाता है। लेकिन बहुत कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको हम संविधान में प्रशासनिक विधि से इतर जाके अध्ययन करते हैं, और बहुत सारे मुद्दे प्रशासनिक विधि में ऐसे होते हैं जिन्हें हम कॉन्स्टिट्यूशन से इतर जाकर अध्ययन करते हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का जहाँ तक घनिष्ठ संबंध माना जाता है वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। हालांकि इसका मूल सोर्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में ही निहित होता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रशासनिक विधि से संबंधित समस्त मुद्दों को शामिल करना संभव नहीं है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के संगत प्रशासनिक विधि 20वीं सदी के एक लेटेस्ट सब्जेक्ट के रूप में हमारे सामने उभर कर आया है। ये अपन ने चौथी बात यहाँ की है। अब अगली बात जो अपन इसमें करना चाहते हैं, यहाँ प्रशासनिक विधि, अभी जैसे अपन 5 अगले बिंदु की बात करना चाहें, छठे बिंदु की, देखो प्रशासनिक विधि में क्या प्रशासनिक विधि और लोक प्रशासन को हम एक मान सकते हैं। जैसे अभी अपन ने जो डिस्कस किया कि कॉन्स्टिट्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक नहीं हो सकते, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड एक्टिविटीज़ का अध्ययन करते हैं। दूसरी बात यह है कि क्या प्रशासनिक विधि और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हम एक मान सकते हैं। तो यहाँ भी मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये बिल्कुल एक दूसरे से भिन्न है। कहने का मतलब ये है कि प्रशासनिक विधि और लोक प्रशासन की अध्ययन की विषय वस्तु है वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग है, क्योंकि प्रशासनिक विधि का संबंध जो है वो प्रशासन के केवल विधिक पहलू से है, विधिक पहलू से है, जबकि विधिक पहलू से है, जबकि लोक प्रशासन का संबंध विधिक पहलू के से इतर भी अनेक चीजों से है, इतर भी है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इन दोनों का रिलेशनशिप देखना चाहें तो ये जो मैं बता रहा हूँ ये सर्कल है, ये लोक प्रशासन का है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, और ये है प्रशासनिक विधि का, प्रशासनिक विधि का। कहने का मतलब लोक प्रशासन का वो क्षेत्र जिसमें अपन लोक प्रशासन के कानूनी पहलू का अध्ययन करते हैं, या लोक प्रशासन की वो एक्टिविटी जिनका संबंध विधि से है, कानून से है, जबकि हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में केवल लीगल पहलू का ही अध्ययन नहीं करते हैं। हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लोक सेवकों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के संबंध में सत्यनिष्ठा या इंटीग्रिटी से जुड़ी समस्त बातों का अध्ययन करते हैं।
सत्यनिष्ठा का मतलब ये है कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब इथिक्स के दृष्टिकोण से हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अध्ययन करते हैं, जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में सत्यनिष्ठा या इंटीग्रिटी का कोई सवाल नहीं है। कहने का मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम केवल उन बातों का अध्ययन करते हैं जिनमें लॉ यदि किसी व्यक्ति के राइट का हनन या अतिक्रमण समझता है तो उसी मामले में रेमेडी होनी चाहिए। जबकि लोक प्रशासन ये कहता है कि अगर कहीं किसी व्यक्ति ने अपनी इंटीग्रिटी या सत्यनिष्ठा के विरुद्ध कोई कार्य किया है और उसकी वजह से किसी को किसी प्रकार का नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई होनी चाहिए, फिर भले ही उसके किसी लीगल राइट का ओवरराइड हुआ है या नहीं हुआ है, ये कोई मायने नहीं रखता। तो यहाँ कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि लोक प्रशासन की जो विषय वस्तु या कार्य क्षेत्र है वो जनरली प्रशासनिक विधि से व्यापक है, या यूँ कह सकते हैं कि हम प्रशासनिक विधि में लोक प्रशासन की केवल उन गतिविधियों का अध्ययन करते हैं जिनका संबंध केवल कानून से है या विधि से है। एक इसमें महत्वपूर्ण जो चर्चा की बात यह है कि जैसे पिछली कक्षा में भी मैंने आपको बताया था कि शक्ति पृथक्करण, शक्ति पृथक्करण और प्रशासनिक विधि में क्या संबंध होना चाहिए। शक्ति पृथक्करण और प्रशासनिक विधि में क्या संबंध होना चाहिए। तो देखिए शक्ति पृथक्करण का मतलब क्या है। देखो शक्ति पृथक्करण एक ऐसा सिद्धांत है जो शासन के विषयों में बंटवारा करता है, और शासन के विषयों में अपन ने पढ़ा है कि शासन के विषयों को अपन 3 भागों में बांटते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि सरकार के अंगों को अपन 3 मानकर चलते हैं। पहला है विधायी, जिसका काम है कानूनों का निर्माण करना। दूसरा है कार्यपालिका, जिसका कार्य है कानूनों का क्रियान्वयन करना। कार्यपालिका का कार्य कानूनों का क्रियान्वयन करना। और तीसरी है न्यायपालिका, जिसका कार्य है विधायिका तथा कार्यपालिका द्वारा किए गए कार्यों का की संवैधानिकता या वैधानिकता का परीक्षण करना। इस प्रकार इन तीनों अंगों के कार्य अलग अलग बंटे हुए हैं। और अगर यदि हम प्रशासनिक विधि का अध्ययन करना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया कि प्रशासनिक विधि का संबंध जो है वो प्रशासन से है, और प्रशासन का संबंध किससे है, कार्यपालिका से है, या कानून को एग्जीक्यूट करने वाली या लागू करने वाली एजेंसी से है। तो अगर हम इस तरीके से देखें तो प्रशासनिक विधि का संबंध जो है वो मुख्यतः कार्यपालिका से है। लेकिन यहाँ हम ये नहीं कह सकते कि प्रशासनिक विधि जो है वो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को पूर्णतया फॉलो करती है, क्योंकि किसी भी राष्ट्र की प्रशासनिक विधि में पूर्णतया कार्यपालिकी गतिविधियों से प्रशासनिक विधि को जोड़ना संभव नहीं है, क्योंकि प्रशासनिक विधि की बहुत सारी गतिविधियां ऐसी हैं जिनको हम विधायी अंग से या न्यायपालिका या न्यायिक अंग से जोड़कर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम ये मानते हैं कि कार्यपालिका यदि अपने क्षेत्राधिकार या ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जाकर कोई कार्य करती है तो ऐसी सिचुएशन में विधायिका या न्यायपालिका उस पर नियंत्रण का कार्य करती है। जैसे अपन कहते हैं कि लोक सेवकों पर संसदीय नियंत्रण, लोक सेवकों पर न्यायिक नियंत्रण, तो ये सब बातें अपन प्रशासनिक विधि में अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार आज की कक्षा में मैंने जो महत्वपूर्ण बातें की उनमें पहली बात अपन ने ये की कि प्रशासनिक विधि राज्य की आर्थिक और सामाजिक क्रियाकलापों या गतिविधियों का एक उप उत्पाद या बाई प्रोडक्ट है। दूसरी बात अपन ने ये कही कि प्रशासनिक विधि जो है वो सार्वजनिक विधि की एक शाखा है। कहने का मतलब इसका निजी विधि से कोई संबंध नहीं है। तीसरी बात अपन ने इसमें जो डिस्कस की थी वो ये कि प्रशासनिक विधि जो है वो उन समस्याओं को सुलझाने का अपरेटस है, उपकरण है, साधन है जो पब्लिक रिलेशनशिप में
सार्वजनिक और निजी हितों में टकराव से उत्पन्न होती है। चौथी बात अपन ने जो यहाँ डिस्कस की थी वो ये है कि संवैधानिक विधि जो है वो प्रशासनिक विधि से भिन्न है या प्रशासनिक विधि संवैधानिक विधियों से भिन्न है, या यूं कह सकते हैं कि बहुत कुछ विशेषताएं ऐसी होती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन की एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में पाई जाती हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की सारी विशेषताएं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में नहीं पाई जा सकती, और कॉन्स्टिट्यूशन से इतर जाके भी प्रशासनिक विधि में कुछ विशेषताएं होती हैं। नेक्स्ट बात जो अपन ने डिस्कस की थी वो ये है कि प्रशासनिक विधि में लोक प्रशासन के मुद्दों का अपन अध्ययन करते हैं, जबकि संविधान में हालांकि लोक प्रशासन के मुद्दों की चर्चा होती है, लेकिन एक अंश के रूप में या एक पार्ट के रूप में इसको अपन डिस्कस करते हैं। एक अपन ने, जैसे मैं जो खास बात बताना भूल गया, शक्ति पृथक्करण के साथ जो अपन ने चर्चा की है कि शक्ति पृथक्करण और प्रशासनिक विधि में रिलेशन है, लेकिन शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को सरकार के बाकी अंगों के साथ कठोर शब्दों में या हार्ड एंड फास्ट अपन लागू नहीं कर सकते, या शक्ति पृथक्करण जो है पूर्णतया इसमें लागू नहीं किया जा सकता। और नेक्स्ट बात जो रह गई वो है विधि के शासन और प्रशासनिक विधि। देखो, विधि के शासन वर्सेज प्रशासनिक विधि। तो देखो, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन और प्रशासनिक विधि जो है उनमें आज के दौर में बड़ा पैराडॉक्स है। तो हम इसकी विषय वस्तु में या प्रकृति में एक चीज़ ये भी अध्ययन कर सकते हैं कि विधि का शासन का जो सिद्धांत है उसका आधुनिक प्रशासनिक विधि के साथ बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। ये 5-6 बातें ऐसी हैं जो प्रशासनिक विधि की नेचर या प्रकृति में हम काउंट करते हैं। बाकी बातें अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।